नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताऊं कि वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के चुनाव भादरा में संपन्न हो चुके हैं और राजस्थान में भी सभी निकायों के चुनाव जो है 90 निकायों के चुनाव थे और लगभग 20 जिलों के चुनाव थे, वो भी संपन्न हो चुके हैं। और दोस्तों, 3 जिलों के जो चुनाव थे वो निर्विरोध वहाँ जो चेयरमैन है वो निर्वाचित हो चुके हैं और जो 87 निकायों के चुनाव थे उनमें जो है वो प्रक्रिया है चेयरमैन की और वाइस चेयरमैन की, वो कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों, अगर यहाँ देखें तो 90 में 19 में बहुमत था कांग्रेस का और 19 में बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस यहाँ लगभग 40 बोर्ड बनाने में कामयाब रही और भाजपा का जो बहुमत था वो 24 में था दोस्तों। 90 निकायों के जो चुनाव थे और 24 में और 37 में जो है वो भाजपा बोर्ड बनाने में कामयाब हुई थी। और दोस्तों, कुल ये 4 चरणों में जो निकायों के चुनाव हुए, राजस्थान के कुल 196 निकाय हैं दोस्तों, 196 निकाय। और उन 196 निकायों के चुनाव 4 चरणों में राजस्थान में हैं जो कंप्लीट हुए। और उनकी स्थिति अगर देखें तो कैसी क्या उपलब्धि रही कांग्रेस और भाजपा की। तो दोस्तों, 196 निकायों में 123 निकायों में कांग्रेस अपने बोर्ड बना चुकी है दोस्तों, और मात्र भाजपा जो है 64 में ही ये उपलब्धि हासिल कर पाई है। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने जो है वो अंत समय में जो आंकड़े हैं उनमें बढ़त बनाई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, और सत्ता का भी लाभ मिला है। और 32 जो इस 90 में चुनाव हुए थे दोस्तों, अभी 90 निकायों के, उसमें से 32 महिला चेयरमैन बनी है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए ये बड़ा गौरव का विषय है दोस्तों। तो अब हम जिक्र करेंगे यहाँ चुनावों का दोस्तों। भादरा का न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में दोस्तों विशेष रूप से हम जो कार्यक्रम है वो भादरा का, और आगे हम विस्तार करते हुए इसका आसपास के ज़िलों का भी इसमें न्यूज़ अपडेट में लेंगे और ये रेगुलर कार्यक्रम हमारा रहेगा दोस्तों। तो भादरा में दोस्तों हम चर्चा करें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव में, तो कम अवश्य क्या स्थिति रही, कौन यहाँ विजय रहा, कौन हारा, किसकी कैंपेन अच्छी रही और किसकी यहाँ कैंपेन जो है वो फ्लॉप सिद्ध हुई। तो इसके ऊपर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करें दोस्तों। तो पिछले 2 योजनाओं से, 1 दशक से यहाँ हाजी दाऊद कुरैशी का वर्चस्व जो है नगर पालिका में लगातार कायम था, जो इस वर्ष भी कायम रहा दोस्तों। यहाँ ये तीसरी योजना हम इनडायरेक्टली हाजी दाऊद कुरैशी की मान सकते हैं। दूसरी बार हाजी दाऊद कुरैशी है वो चेयरमैन बने हैं भादरा के, और एक बार उनकी भांजी रईसा बानो पिछली योजना में चेयरमैन बनी थी दोस्तों, और वो कहीं ना कहीं हाजी दाऊद कुरैशी का ही सारा मैनेज था। और तो दोस्तों, इस प्रकार से लगातार तीसरी बार हाजी दाऊद कुरैशी खेमा यहाँ कस्बे से चेयरमैन बनते आ रहे हैं। तो भाजपा दोस्तों क्यों यहाँ इस प्रकार बैक फुट पर आई है, और इस बार ज़रूर भाजपा ने कड़ी टक्कर हाजी दाऊद कुरैशी को दी है, और इससे ये संभावनाएं भी बल्लवित हुई है कि आगामी जो पालिका का चुनाव होगा, निस्संदेह यहाँ भाजपा जो कांग्रेस का रथ है, हाजी दाऊद कुरैशी का रथ है, रोक भी सकती है। इसके संकेत भी दिए हैं दोस्तों। और 19-21 का जो आंकड़ा रहा चेयरमैन के चुनाव में, वो भी अपने आप में कुछ कहानियाँ बयां करता है। और जिस प्रकार से भाजपा के पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल ने डोर टू डोर कैंपेन चलाई दोस्तों, डोर टू डोर, और लगातार सक्रिय रहकर भाजपा को जो है इस मुकाम तक पहुंचाया। और करीब 1-1.5 महीने पहले ही मांगीलाल गोयल का चेयरमैन पद के रूप में नाम जो है वो आगे था। निश्चित रूप से भाजपा ने घोषणा नहीं की थी कि, यही घोषणा की थी कि पार्षद जो है वो चेयरमैन का दावेदार कौन है चुनेंगे, लेकिन मांगीलाल गोयल को कहीं ना कहीं वो आगे रखकर दोस्तों इस कैंपेन को चला रही थी भाजपा। और भी नाम थे, दयानंद खोखेवाला, और भी 1-2 नाम थे, दिनेश सैनी का था, और नंदलाल सैनी का भी नाम था दोस्तों। कहीं ना कहीं ये नाम सारे गौण हो गए थे दोस्तों। एक तो इस चुनाव में भाजपा में अगर देखा जाए तो अशोक सैनी
गुट ने है वो बहुत ज़्यादा खुलकर भाग नहीं लिया दोस्तों, और जितना लिया था वो भाजपा के रूप में सामूहिक एक गठबंधन में होकर एकता का परिचय देते हुए एक साथ रहकर इन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई। ये कस्बा हित के लिए और भाजपा के लिए एक अच्छा संकेत भी था दोस्तों, और इसी से भाजपा कुछ अच्छा प्रदर्शन भी कर पाने में कामयाब रही थी। और अगर हम चर्चा करें माकपा की दोस्तों, माकपा ने यहाँ क्या खोया और क्या पाया, तो खोने को यहाँ माकपा के पास कुछ नहीं था दोस्तों, क्योंकि इन्होंने पहली बार चेयरमैन के चुनाव में अपने पार्षद प्रत्याशी उतारे थे, और पहली बार ही 16 सिंबल बांटने में विधायक बलवान पूनिया कामयाब हुए थे। हाँ, ये अलग बात है कि 16 में एकदम मिनिमम जो जीत कर आया रिजल्ट रहा वो विधायक बलवान पूनिया की पार्टी का रहा, और मात्र एक सिंबल पर उन्होंने विजय श्री हासिल की, और वो है 22 नंबर वार्ड के दारा सिंह सोनी। और दारा सिंह सोनी बहुत मजबूत उम्मीदवार थे दोस्तों, और माकपा के सिंबल से थे, और उम्मीद की जा रही थी जिस प्रकार से बलवंत सैनी यहाँ चेयरमैन बने हैं कि जो कामरेड बलवान पूनिया की अगर कहीं चली, एक 2-3-4 दिन पहले ये चर्चा एक थी दोस्तों कि उनकी अगर कहीं चली और वाइस चेयरमैन बनाने में अगर वो कामयाब रहते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ दारा सिंह सोनी का नाम हो सकता है। तो ये तो नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, माकपा का यहाँ कुनबा बड़ा है। बलवंत सैनी यहाँ माकपा के फार्म पर जो है नामांकन करते हुए वाइस चेयरमैन बने हैं, तो इसके लिए हम माकपा को साफ संदेश की टीम की तरफ से धन्यवाद भी देंगे दोस्तों, बधाई भी देंगे, क्योंकि पहली बार माकपा ने यहाँ 22 चेयरमैन बनाकर कस्बे में खाता खोला है और पार्षद भी जिताकर खाता खोला है, और पूरे राजस्थान में ये दिखाने में कामयाब रहे हैं कि हमारा भाजपा यहाँ बादरा से 22 चेयरमैन है वो हमारा है। तो दोस्तों ये बलवान पूनिया की उपलब्धि बेशक मानी जाएगी, लेकिन क्या धरातल पर बलवान पूनिया कामयाब हुए हैं? आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे, क्या वहाँ तक अपनी जो रणभूमि है ये चुनाव की, इसको बरकरार रखने में और कहीं ना कहीं संवारने में कामयाब हुए हैं? क्या आगे सफलता बरकरार रख पाएंगे? इसके लिए इन्होंने मार्ग जो है वो दुरुस्त किया है, मार्ग के कांटों को हटाया है। इसके ऊपर अगर हम विस्तार से जाएं दोस्तों, तो इसके लिए हमें एक तो ये देखना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव के समय बलवान पूनिया को कस्बा से वोट कितने मिले थे, और इस बार जो है बलवान पूनिया दावा करते हैं कि मेरा यहाँ विधानसभा चुनाव के दौरान जो वोट बैंक था वो कस्बे में वोट बैंक मेरा बड़ा है, तो आंशिक रूप से ही ये वोट बैंक बड़ा है दोस्तों। जबकि कस्बे के कुछ व्यापारी खुले तौर पर खुलकर विधायक बलवान पूनिया के साथ थे, और व्यापारियों की मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ये भादरा की नहीं है, नौर की नहीं है, राजगढ़ तारनगर की नहीं है, ये कमोबस सभी शहरों की ये स्थितियां होती है, और मेरे हिसाब से सभी स्टेटों में ये चीज़ें होती है। व्यापारी वर्ग जो है दोस्तों वो किसी प्रकार की सत्ता के साथ संघर्ष करते हुए रिस्क नहीं लेता, और व्यापारी वर्ग जो है वो सत्ता के साथ तालमेल बिठाने में माहिर होता है दोस्तों, और ये उनके हित में भी होता है, और ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को भी इसकी आवश्यकताएं होती है। अनेकों कार्यक्रम होते हैं, अनेकों छोटी मोटी कई बार ज़रूरतें होती है, तो उन चीज़ों की भरपाई सत्ता भी व्यापारियों के थ्रू करती है, और व्यापारी भी है जो अपने छोटे मोटे काम जो होते हैं वो विधायक से, सांसद से, या जो भी है जनप्रतिनिधि से अपने निकालते रहते हैं। तो इसमें व्यापारियों की कहीं कोई गलती नहीं है, ये एक प्रवृत्ति है, ये एक उनका स्वभाव है जो दोस्तों, जो निश्चित रूप से स्वाभाविक है। तो कहने का मतलब, क्या व्यापारी वर्ग आज भी भाजपा के साथ है? क्या व्यापारी वर्ग जो है, एक बहुत बड़ा वर्ग व्यापारियों का, आज भी भाजपा के साथ है, माकपा के साथ नहीं गया है? क्या ये कहीं ना कहीं माकपा को कमजोर करने वाला नहीं है कस्बे में? और देहात क्षेत्र में माकपा ने क्या पाया है दोस्तों, ये इसके ऊपर हम बाद में कहीं चर्चा करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है, और इसके ऊपर चर्चा तभी मेरे हिसाब से सार्थक हो सकती है दोस्तों, जब हमारे पैनल में 2-3 जो है वो यहाँ चर्चित चेहरे और विशेषज्ञ अगर बैठे हों, तो ये चीज़ें हमारा स्टूडियो तैयार हो रहा है दोस्तों नंदलाल चौक पर, और जल्द ही हम स्टूडियो तैयार कर लेंगे
साफ संदेश का, और उसके अंदर दोस्तों हम चर्चा भी करेंगे और उसके अंदर हम डिबेट भी कराएंगे दोस्तों। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि यहाँ कस्बे के जो ज्वलंत मुद्दे हैं दोस्तों, ज्वलंत मुद्दे हैं और गंभीर समस्याएं हैं विधानसभा क्षेत्र की और यहाँ कस्बा क्षेत्र की, उसके ऊपर डिबेट हो और सार्थक डिबेट हो दोस्तों। उसके अंदर कम से कम यहाँ चेयरमैन पद के जो दावेदार हैं, जो हारे हुए हैं, जो पूर्व चेयरमैन हैं और जो प्रयास में लगे थे, और जो पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, ऐसा एक मतलब जनप्रतिनिधियों का पैनल हो, वहाँ कुछ स्वतंत्र लोग भी हो एक दो, और उनके साथ बैठकर ये चर्चा हो। मेरी ये इच्छा रही है और देखते हैं आगे इस इच्छा को मैं पूरी भी करना चाहूँगा। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे एक चुनावी समीक्षा की इस प्रकार से कि किसने यहाँ क्या खोया और किसने क्या पाया है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने अपनी जमीन जो गंवा दी थी वो पाई है दोस्तों। जो रईसा बानो का कार्यकाल कस्बे में एक चर्चा का विषय था कि बहुत बेहद खराब है और साधारण क्या मतलब साधारण से बहुत नीचे और बेहद खराब की श्रेणी में माना जा रहा था, और स्वयं कहीं ना कहीं हाजी दाऊद कुरैशी ने भी इसको स्वीकार किया था कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो बनाया था, एक पढ़ी लिखी यहाँ चेयरमैन दी थी, अगर उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं था, मैं होता तो मैं कुछ करता। तो ये चीज़ें हाजी दाऊद कुरैशी की तरफ से भी यहाँ क्लियर हुई है। और अंत समय में हमने देखा था रईसा बानो भी हाजी दाऊद कुरैशी की कैंपेन में शामिल थी दोस्तों। तो कहने का मतलब ये चीज़ें अब गौण हो चुकी है, क्योंकि हाजी दाऊद कुरैशी जो 2010 में आए थे और विकास की एक मोटी लहर भादरा में लेके आए थे, जिसमें सीवरेज योजना भी थी और सड़कों का जाल भी था दोस्तों, बहुत से और भी निर्माण कार्य थे हाजी दाऊद कुरैशी के। हम हाजी दाऊद कुरैशी को के कार्यकाल को कमज़ोर नहीं मानते दोस्तों। पाताल तोड़ कुएँ भी खुदवाए थे और भी बहुत से काम हाजी दाऊद कुरैशी ने किए थे दोस्तों, हाथ में लिए थे। बेशक हम हाजी दाऊद कुरैशी को सचेत करना चाहेंगे, चेताना चाहेंगे कि उनके पहले जो कार्यकाल में यहाँ जो जिस प्रकार से ठेकेदारों की बाढ़ आई थी और जो सड़कों का घटियापन देखने में आया था और जो निर्माण कार्यों में धांधली हुई थी दोस्तों, और जो 13 महीने में 3 सड़कें 3 बार टेंडर उठाकर यहाँ पर जो ठेकेदारों की जेबें भरने का काम किया था, वो हाजी दाऊद कुरैशी कतई ना करें। अगर सबक लेते हुए आगे उनको चेयरमैन बनना है तो ठेकेदारों पर लगाम लगाएं, ऐसे ठेकेदारों को चिन्हित करें और ठेकेदारों का ऐसा पैनल अपने यहाँ समकक्ष रखें, नगर पालिका में रखें जो अच्छा काम करते हो और उनके काम पर कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, सवालिया निशान नहीं है, और उनके काम जो है वो कुछ साल, कम से कम इस 5 साल तो चले दोस्तों। यहाँ मैंने देखा है नालियों के ऊपर जो ब्रेकर का कार्य हो या फिर नालियों के ऊपर जो छोटे छोटे पुलिया बनाए जाते हैं दोस्तों, वो 3-4 महीने में टूटते हैं, उसके बाद में फिर टेंडर होता है, फिर टूटते हैं, फिर टेंडर होता है दोस्तों। एक साल में वो 3-4 बार बनते हुए हमने देखे हैं। तो क्या ये धांधली नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये हाजी दाऊद कुरैशी से हमारा निवेदन है, साफ संदेश का एक साफ संदेश है कि वो इसमें सुधार करें और कहीं ना कहीं जो है वो अपने इर्द गिर्द जो पैनल है विशेषज्ञों का, जो भी है ठेकेदारों का, चाटुकारों का, उनकी छंटनी करे। ये हाजी दाऊद कुरैशी की सेहत के लिए भी अच्छा है, आगे राजनीति के लिए भी अच्छा है। हाजी दाऊद कुरैशी दोस्तों वृद्धावस्था में है और संभवतः आगे अगर चेयरमैन की कमान जो है हो सकता है उनके परिवार से ही कोई संभाले, जिस प्रकार से यहाँ परंपराएं चल रही है दोस्तों। मेरा इशारा आप स्पष्ट समझ गए होंगे। अगर यही परंपराएं जारी रहती है तो उनके परिवार से ही कोई यहाँ चेयरमैन बनना है तो कम से कम यहाँ राजनीतिक क्षेत्र है, ये कस्बा विकास का यहाँ मुद्दा है और यहाँ 50,000 के करीब लोगों का जुड़ाव है, भावनाएं जुड़ी है और उनके विकास से सीधा सरोकार है। तो कम से कम ऐसा पैनल रखें अपने इर्द गिर्द जो अच्छी सलाह देता हो, अच्छे कार्यों का जो है एस्टीमेट बनाकर आपको देता हो, राय देता हो। और चाटुकारों का पैनल तो कहीं भी हो दोस्तों, वो तो उस राजनेता के लिए कहीं ना कहीं घातक ही सिद्ध होते हैं और होते आए हैं। ऐसे नेताओं को हमने देखा है
और कहीं ना कहीं मैं अगर पूर्व विधायकों का यहाँ कार्यकाल आपको बताऊं दोस्तों तो आप समझ जाएंगे। 2003 में विधायक बने थे डॉक्टर सुरेश चौधरी। उसके बाद में वो लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों, यहाँ कस्बे की जनता सारी जानती है। उन्होंने किस प्रकार से कार्य किए और उन पर क्या क्या आरोप लगे और उन आरोपों को वो जवाब नहीं दे सके, और जो संभवतः उनको उस क्षेत्र में उस चीज़ों के ऊपर बात करके, और पिछला जो विधानसभा चुनाव था कांग्रेस की टिकट पर डॉक्टर सुरेश चौधरी ने लड़ा था, कम से कम वो चीज़ें स्पष्ट करके एक नया अपना कमिटमेंट जनता के साथ कायम करना चाहिए था। और मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक कर गए। और जो उनका भाषण था दोस्तों, मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, वो यही था कि आपने क्या, आप युवा हो गए, 20-25 साल हो गए आपको, क्या आपने यहाँ मंत्री देखा है कैसा होता है? कि अब जनता से जाहिर है वो युवा है, उसका यही होगा कि हाँ हमने नहीं देखा, तो कि यहाँ आप हमें जिताओ और मैं डेफिनेट रूप से यहाँ मंत्री बनकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों ये ओवर कॉन्फिडेंस था सुरेश चौधरी का, और ये भाषण भी कहीं ना कहीं उनको नेगेटिविटी में ले गया और उनका नकारात्मक प्रचार प्रसार जो है वहीं से प्रारंभ हो गया था। वो भी कहीं ना कहीं अपने जो सलाहकार पैनल है उनकी सलाह नहीं लेते थे। और डॉक्टर सुरेश चौधरी भी जो है वन मैन आर्मी थे, अपनी मानते थे दोस्तों, सुनते सबकी थे। तो माननीय अगर कोई अच्छा सुझाव आया तो वो मानेगा। और कहीं ना कहीं जयदीप डूडी में भी यही कमी देखने में आ रही है दोस्तों। 11,000 वोट लेकर, पहले 76 लेकर विधायक बने थे, यहाँ संसदीय सचिव भी बने थे, लेकिन 76 के बाद वे सीधे 11 पर आ गए दोस्तों। क्यों? क्या उसके पीछे उनको समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी? तो ये हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, विधायकों का हाल है दोस्तों, पूर्व विधायकों का। और बलवान पूनिया को मैं तो चाहूँगा यहाँ सबक ले बलवान पूनिया, और घटनाक्रम पर नज़र रखें, समीक्षा करते रहें। अब 2 साल की, कम से कम साल भर हर साल समीक्षा करें कि इस साल में आपने क्या खोया है, क्या विकास किया है, क्या पाया है, और 1 साल के अंदर हमने ऐसा क्या किया है कि 5 साल जब जाएंगे और बाई चांस हमें जनता नहीं चुनती है तो जनता हमें क्यों याद रखे उस 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और कुल 5 साल के लिए जनता मुझे क्यों याद रखेगी, किस विकास कार्यों के चलते मुझे याद रखेगी। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, लालचंद डूडी को जनता क्यों याद रख रही है? नहर के लिए। उन्होंने नहर का वो शुभारंभ किया था, बहुत बड़ा काम था दोस्तों। लाने के लिए प्रथम प्रयास जो थे, प्राथमिक प्रक्रियाएं थी, वो लालचंद डूडी ने पूरी की थी। और ज्ञान सिंह चौधरी को क्यों याद किया जाता है? उस नहर को पूरा लागू करने के लिए, नाला खाड़ा वगैरह बनाने के लिए और नहरों का जाल बिछाने के लिए, और उसके बाद में जो है दर्जनों की संख्या में भादरा के गाँव को नहरों से जोड़ने के लिए ज्ञान सिंह चौधरी को याद किया जाता है दोस्तों। और शहर से गाँव को सड़कों से जोड़ने के लिए भी ज्ञान सिंह चौधरी को याद किया जाता है दोस्तों। और गाँवों में स्कूल बनाने के लिए, पाठशालाएं बनाने के लिए ज्ञान सिंह चौधरी को याद किया जाता है दोस्तों। संजीव बेनीवाल ने भी बहुत काम किए दोस्तों। और मैं समझता हूँ जयदीप डूडी ने भी अपना जो प्रथम कार्यकाल था उसमें कुछ काम किए थे। और सुरेश चौधरी की उपलब्धि में मात्र जो ये जीजीएस था डुमराना वाला दोस्तों, बड़ी उपलब्धि मैं यही मानता हूँ। और दोस्तों जो 14 सिंचाई से वंचित गांव है इस भादरा तहसील के, वो आज तक कोई जनप्रतिनिधि पूरा नहीं कर पाया। क्यों? डॉक्टर सुरेश चौधरी तो इसके बारे में बहुत खूब बखूबी जानते थे। उन्होंने विधानसभा में धरना तक दिया था, लेकिन वो भी नहीं करवा पाए। मात्र एक सर्वे के तौर पर वो इतिश्री समझ ली थी उन्होंने, और कोई ज़्यादा प्रयास नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब, बलवान पूनिया भी अगर बजट में ये 14 सिंचाई से वंचित जो गांव है, ठीक है, उनका बलवान पूनिया ने बहुत आगे तक इसमें उपलब्धि हासिल की है, लेकिन बजट में जब इसका बजट पास हो जाएगा भादरा का 14 जो सिंचाई से वंचित गांव है दोस्तों, तब हम मानेंगे, इस क्षेत्र की जनता मानेगी। तब तक हम नहीं मानते, इसको उपलब्धि नहीं मानते। और मेरे हिसाब से यहाँ की ग्रामीण जनता है वो भी उपलब्धि नहीं मानेगी। तो काम तो दोस्तों तब दिखाई देगा जब धरातल पर वो काम होगा। और बलवान पूनिया ठीक है, बोलने में माहिर है, कामरेड है, कामरेडों का जो बोलने की एक ट्रेनिंग होती है दोस्तों इनकी बहुत शानदार होती है, और इनका जो बोलने की शैली के चलते ही, और संजीव बेनीवाल ने बार बार बलवान पूनिया पर आरोप लगाए हैं कि कामरेड जो है ये तो खाते ही बोली की कमाई है। तो दोस्तों ये तो आरोप है, ये भाजपा ने लगाए हैं कांग्रेस माकपा पर, ये उनको जवाब देना है भाजपा को, हम इसके ऊपर नहीं जाते हैं। लेकिन जनता को बताना किसने क्या आरोप लगाए हमारा फ़र्ज़ है, आपको बता रहे हैं।
तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे किसने क्या खोया क्या पाया इस नगरपालिका चुनाव में। तो नगरपालिका चुनाव में दोस्तों कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन पाई है, निश्चित रूप से पाई है। और कस्बा क्षेत्र में ज़बरदस्त कांग्रेस ने यहाँ जो है वो अचीवमेंट दिया है। एक जो मर्दप्राय कांग्रेस थी, मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस को एक तरीके से आईसीयू से बाहर निकाला है दोस्तों हाजी दाऊद कुरैशी ने कस्बा क्षेत्र में, और एक जीवन दान दिया है। जो वेंटिलेटर पर कांग्रेस थी दोस्तों भादरा कस्बे में, उसको एक जीवन दान दिया है और अस्पताल से उसको डिस्चार्ज होकर यहाँ जो स्वस्थ वातावरण है उसमें चहल पहल करने की आज़ादी यहाँ कांग्रेस को दी है। अब कांग्रेस के ऊपर डिपेंड है दोस्तों, हाजी दाऊद कुरैशी पर निर्भर है कि कांग्रेस यहाँ क्या कर पाती है। कांग्रेस का ये बोर्ड है जो कस्बे में विकास कार्यों की किस प्रकार से मिसाल जो कायम करते हैं, और उस मिसाल को यहाँ की कस्बे की जनता जो है कितनी दाद देती है उस मिसाइल की, और कितनी कायल होती है। और हाजी दाऊद कुरैशी के इस कार्यकाल को जिस प्रकार से हाजी दाऊद कुरैशी ने भी घोषणा की है कि ये मेरा लगभग अंतिम कार्यकाल है, क्योंकि वृद्धावस्था इस प्रकार हाजी दाऊद कुरैशी पर हावी है। पिछले दिनों वो काफ़ी अस्वस्थ भी थे और उन्होंने अपना लास्ट चुनाव भी बताया था दोस्तों। तो मैं चाहूँगा साफ संदेश की टीम से हाजी दाऊद कुरैशी को बधाई देते हुए ये कहना चाहूँगा कि आप मिसाल कायम कीजिए भादरा के लिए, और ये जो कार्यकाल है हाजी दाऊद साहब आपका, इसको आप एक नज़ीर पेश कीजिए कस्बे के लिए, और कस्बे की सड़कों को इस प्रकार बनवाइए कि 5 साल एक कार्यकाल नहीं, 2-2, 3-3 कार्यकाल जो है चेयरमैनों के निकाल दे और आपकी बनाई हुई सड़कें टूटने को ही नहीं आए, आपके बनाए हुए पुलिये जो है वो लगातार चले, और जो डूम सागर की समस्या है उसका निपटारा हो, और जो कस्बे के अंदर पानी निकासी की समस्या है उसका जड़ से आप सॉल्यूशन कीजिए। और जो आपने सबसे बड़ा वादा किया है सोलर लाइट का, इसकी सौगात दीजिएगा। इसकी सौगात अगर आपने दे दी तो निश्चित रूप से यहाँ कस्बे की जनता जिस प्रकार से झूमरमल जी नाटा को याद करती है बहुत सी चीज़ों के लिए, बहुत से विकास कार्यों के लिए, मेरा दावा है कि झूमरमल जी नाटा के बाद, आज़ादी के बाद से अब तक और आगे तक मात्र और मात्र हाजी दाऊद कुरैशी को ही यहाँ की जनता याद करेगी। और मैं चाहूँगा हाजी दाऊद कुरैशी ऐसी नज़ीर जो है कस्बे में पेश करे। तो दोस्तों आज की इस समीक्षा में हमने आपको बताया माकपा ने क्या पाया, भाजपा ने क्या पाया, और कांग्रेस ने अपनी खोई हुई ज़मीन पाई। ये समीक्षा आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसको आगे शेयर भी कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और हमारे विदेश में बैठे हुए सऊदी अरब, कतर और जो मस्कत वगैरह इन देशों में जो हमारे जो दर्शक हैं दोस्तों, मैं उनका विशेष हार्दिक आभार जताना चाहूँगा कि उनकी बदौलत हम जो है वो भारत से बाहर निकलकर जो विदेशों में भी हमें सौभाग्य मिला है कि हमारा जो चैनल है विदेशों में देखा जाने लगा है। तो वो प्रवासी राजस्थान वासी और भारतवासी और भादरावासी जितने भी बाहर ये दर्शक बैठे हैं, उनको साफ संदेश की तरफ से मैं अनिल कौशिक हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करता हूं। दोस्तों आप इसी तरह इस चैनल को जो है लाइक कीजिएगा, देखते रहिएगा, और निस्संदेह मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों आपके सामने बढ़िया बढ़िया चीज़ें, नई नई चीज़ें और ऐसी चीज़ें खोज कर लाऊंगा कि मेरा 25 साल का जिस प्रकार से पत्रकारिता का अनुभव है दोस्तों, उसका भरपूर जो है प्रयोग करते हुए, और आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो आप देखना चाहते हैं और हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो चीज़ें भी आपको मैं लेकर आऊँगा। और कार्यक्रम जो निश्चित रूप से मेरा स्टूडियो तैयार हो जाएगा दोस्तों, उसके अंदर मेरी जो योजना है हेल्थ और एजुकेशन, कृषि, ये 3 कार्यक्रम सप्ताह के अंदर दोस्तों इनके विशेषज्ञ हमारे पैनल में आएंगे, और उनसे हम बातें करते हुए और ये ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को लाभ देंगे। और ऐतिहासिक धरोहर कार्यक्रम जो साफ संदेश का है दोस्तों निरंतर जारी रहेगा। उसके माध्यम से हम आपको जो बहुत ऐतिहासिक धरोहर जैसे मंदिर, मस्जिद या कोई बहुत पुरानी चीज़ें, पुरानी हवेली या पुरानी धरोहर दोस्तों हमारे देश की, राजस्थान की, गाँव की, कस्बों की, वो आपको दिखाएंगे दोस्तों। और उसका डिटेल से, विस्तार से उसका व्याख्यान भी है जो हम साफ संदेश के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों ठीक 7 बजे कल आपसे फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं अनिल कौशिक साफ संदेश से नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।